हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अब्स्ट्रैक्शन के बारे में। उप्स कॉन्सेप्ट का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। इट मींस शोइंग ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड इग्नोरिंग द रेस्ट। फॉर एग्जांपल, ए मोबाइल फोन शो यू बटन्स टू मेक ए कॉल बट हाइड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग इनसाइड। सोचो, आपके पास एक मोबाइल फोन है। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो सिर्फ डायल करते हो और कॉल लग जाता है। पर अंदर क्या होता है? नेटवर्क कनेक्ट होता है, सिग्नल भेजे जाते हैं, प्रोसेसिंग होती है। सब कुछ बैकग्राउंड में छुपा होता है। बस यही होता है अब्स्ट्रैक्शन। सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना, जैसे कॉल का बटन, और जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है उसके पीछे का जो चल रहा है नेटवर्क एक्सेट्रा, उसको छुपा लेना। यानी इंपॉर्टेंट चीजों को दिखाना और कॉम्प्लेक्स चीजों को छुपा लेना। एक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी दिखाते हैं और बाकी का इंटरनल का बैक छुप जाता है। ठीक है। तो इसे हम कोड में करके दिखाने वाले हैं कि कोड में कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम चलते हैं डेवलपर कंसोल पे। और डेवलपर कंसोल पे जाने के बाद डेवलपर कंसोल पे जाएंगे। और डेवलपर कंसोल पे हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और एपेक्स क्लास पे जाएंगे। और यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास, रियल लाइफ एग्जांपल से हम आपको एक क्लास बनाकर दिखाते हैं पेमेंट सिस्टम का। ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ ब्लूप्रिंट है पेमेंट करने वाले सिस्टम के लिए। तो इसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे, पेमेंट प्रोसेसर। पेमेंट प्रोसेसर। पेमेंट प्रोसेसर। ओके। अब यहाँ पे एक क्लास बन चुका है, पब्लिक क्लास। क्लास का नाम पेमेंट प्रोसेसर। अब हम एक मेथड बनाएंगे। ये मेथड सभी चाइल्ड क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है वो लेके पेमेंट प्रोसेस करेगा। पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्रोसेस पेमेंट डेसिमल अमाउंट। ठीक है। अब हम सेकंड क्लास बनाएंगे, क्रेडिट कार्ड पेमेंट वाले क्लास बनाएंगे। तो उसके लिए फाइल, न्यू, अपेक्स क्लास। और अपेक्स क्लास का नाम रखेंगे पेमेंट क्रेडिट कार्ड पेमेंट। सुटेबल नाम ये मुझे लग रहा है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अब इसे हम ओके करेंगे तो एक न्यू क्लास बन गया, पब्लिक क्लास। क्लास का नाम क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अब इसे हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड पेमेंट प्रोसेसर। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट क्लास था। अब पब्लिक ओवरराइट वॉइड प्रोसेस पेमेंट, प्रोसेस पेमेंट डेसिमल अमाउंट। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पैसा कट रहा है तो उसके लिए हम सिस्टम डॉट सिस्टम सिस्टम डॉट डिबग प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ RS अमाउंट। अब इसे हम सेव करेंगे।
अब हम एक और क्लास बनाएंगे यूपीआई पेमेंट वाले क्लास। तो इसके लिए फाइल न्यू अपेक्स क्लास, और एक क्लास ईपीआई से पेमेंट का काम करेगी। तो पेरेंट क्लास का मेथड को यहाँ अपने तरीके से लिखेंगे। पब्लिक क्लास यूपीआई पेमेंट, यूपीआई पेमेंट। अब ओके करेंगे, एक हमारे पास क्लास बन के आ जाएगा। अब इसे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड पेमेंट प्रोसेसर, पेमेंट प्रोसेसर। अब पब्लिक ओवरराइट वॉइड प्रोसेस पेमेंट डेसिमल अमाउंट। अब यूपीआई से पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको चेक करने के लिए हमें सिस्टम डॉट डिबग और प्रोसेसिंग यूपीआई ऑफ आर एस अमाउंट। अब इसे हम सेव कर देंगे। अब एक और क्लास बनाएंगे पेमेंट सर्विस, जो यूजर को कॉल करेगा। पब्लिक क्लास ओवरराइट ई ई डबल आर, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम यूपीआई पेमेंट एक्सटेंड्स पेमेंट प्रोसेसर, पब्लिक ओवरराइड वॉइड प्रोसेस पेमेंट डेसिमल अमाउंट। एरर क्या आ रहा है? क्लास यूपीआई पेमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट। अब हम एक और क्लास लिखेंगे, इस क्लास में पेमेंट सर्विस जो यूजर कॉल करेगा। फाइल न्यू एपेक्स क्लास, और ए सर्विस क्लास है जो एक्चुअल पेमेंट इनिशिएट करती है। इसको सिर्फ पता है कि पेमेंट प्रोसेस करना है, कैसे करना है वो नहीं पता है। तो पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम रखेंगे पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस। पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेक पेमेंट, मेक पेमेंट पेमेंट प्रोसेसर प्रोसेसर डेसिमल अमाउंट, डेसिमल अमाउंट डेसिमल अमाउंट। अब क्या होगा, abstraction का लॉजिक यहाँ पता ही नहीं है। पता नहीं कौन सा मेथड चलेगा। तो यूपीआई या क्रेडिट कार्ड दोनों हो सकता है, ठीक है। तो प्रोसेसर प्रोसेसर प्रोसेस पेमेंट अमाउंट। अब इसे हम सेव करेंगे। अब यहाँ पे abstraction का मैजिक, यहाँ पता ही नहीं कौन सा मेथड चलेगा। तो यूपीआई के क्रेडिट कार्ड दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अब इसे हम रन करके देखते हैं, और इसका एनोनिमस विंडो में हम इसे रन करेंगे। और रन करने के लिए हमें यहाँ पे हम आपको बताते हैं, मैंने यहाँ पे कितने क्लास लिखे।
चार क्लास लिखे, पेमेंट प्रोसेस, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट और पेमेंट सर्विस। ठीक है, अब इसे हम एनोनिमस विंडो में रन करते हैं। ये कोड एनोनिमस विंडो में टेस्ट क्लास में लिख सकते हैं आप। और पहला ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे क्रेडिट कार्ड के लिए, तो पेमेंट प्रोसेसर वाले बनाएंगे, पेमेंट प्रोसेसर जो हमारा फर्स्ट क्लास है। पेमेंट प्रोसेसर प्रोसेसर वन। ओके, प्रोसेसर वन इक्वल टू न्यू, और इसके लिए क्रेडिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूपीआई के लिए, तो पेमेंट प्रोसेसर, प्रोसेसर टू, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू कर देंगे, टू इक्वल टू न्यू यूपीआई पेमेंट, यूपीआई पेमेंट। अब हम दोनों दोनों पेमेंट इनिशिएट कर दिए हैं, बिना ये जाने कि अंदर क्या हो रहा है। पेमेंट सर्विस डॉट मेक पेमेंट में हम डालेंगे, यहाँ पे एक सेकंड, पेमेंट सर्विस पेमेंट सर्विस डॉट मेक पेमेंट, मेक पेमेंट। और इसके अंदर हम पास करेंगे प्रोसेसर वन, जो इसमें 1000 डालेंगे, 1000, और पेमेंट सर्विस प्रोसेसर टू। ठीक है, और इसके अंदर हम 500 डालेंगे। जैसे हम पे पेटीएम, फोन पे या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो हमें सिर्फ पे करना होता है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। ये होती है अब्स्ट्रैक्शन का काम। तो देखते हैं कोड रन करने के बाद। अब इसे हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, डिबग ओनली करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ आर एस 1000 और प्रोसेसिंग यूपीआई इज 500। तो इस तरह से आप अब्स्ट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्लास है, और इस क्लास का कोड आप यूज कर सकते हैं और अपने अपने तरीके से कोड लिखने का प्रयास करें। मैंने बेसिक बताया है समझाने के लिए सिर्फ,